द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। जो भी प्रश्न है उनको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, बनाना है उनको। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को। इसका पहला पार्ट कहता है जी, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले माना जाता है इस टाइप के प्रश्नों में, माना क्या मान लेंगे? आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, हम चौड़ाई को मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। ठीक है जी, इतना समझ में आ गई। इसके बाद चौड़ाई x मान ली। फिर आयताकार भूखंड की लंबाई। अब प्रश्न पढ़ो बिल्कुल ध्यान से। प्रश्न क्या कहता है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई का आप डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो। लंबाई क्या है? चौड़ाई के डबल से एक ज्यादा। लंबाई क्या है? चौड़ाई का डबल। चौड़ाई कितनी? एक्स। एक्स का डबल क्या हो गया? 2x। इससे एक ज्यादा, ज्यादा जहां जाए वहां उसका मतलब होता है प्लस एक। ठीक है, वापस समझो। जो लंबाई है वो चौड़ाई का डबल। डबल क्या होता है? 2x प्लस एक। एक अधिक है तो वो प्लस एक। ठीक है, जितना समझ आ गई। फिर प्रश्नानुसार। अब प्रश्न की पहली लाइन पढ़ो। प्रश्न की पहली लाइन कहती है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या लिख देंगे? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है जी। बराबर कितना दे रखा है आपको? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लंबाई, लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? x। चाहे आगे लगा दो चाहे पीछे, बात एक ही है। ठीक है, तो चौड़ाई हम, लंबाई चौड़ाई क्या कर दी हमने? गुना। बराबर कितनी दी हुई है आपको? 528। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो देखो, x की 2x से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर। फिर x की 1 से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया? x से कम x बराबर 528 का 528। जो भी यहाँ पर था उसको यहाँ लेके आएंगे तो होगा 2x स्क्वायर प्लस x। ये 528 प्लस का था, यहाँ जाए क्या हो जाएगा? माइनस का। बराबर क्या बचेगा? 0। तो जो ये स्टेटमेंट आपकी बनी है, ये क्या बन गया आपका? द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहां तक आपको करना है। रिकैप करते हैं। आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपने माननी है x। लंबाई हो जाएगी दुगुना प्लस एक, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, 2x प्लस एक। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है ही। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करा और आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। प्रश्न क्या कहता है जी? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। वापस पढ़ते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्रमागत का क्या मतलब है वो समझते हैं। क्रमागत होता क्या है, मैं साइड में लिख देता हूं। देखो, क्रमागत का मतलब तो लगातार। जैसे एक संख्या 5 है, इससे अगली संख्या क्या होगी? 6। एक 7 है, इससे अगली क्या होगी? 8। एक 11 है तो इससे अगली क्या होगी? 12। ऐसे होगी। एक x है तो इससे अगली क्या होगी? x प्लस एक ही होगी। समझ गए? देखो, ये x है, इससे अगली क्या होगी? x प्लस एक, क्योंकि अगला है। जैसे एक 13 है तो इससे अगली क्या होती है? हमेशा 14, यानी कि 13 प्लस एक ही होती है। तो इस प्रकार x है तो इससे अगली क्या होगी? हमेशा x प्लस एक। इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों की अगर गुणा कर दी जाए, इन दोनों की क्या कर दी जाए? गुणा, तो हमेशा कितना आएगा इसका? 306। कितना आता है हमेशा? 306। तो पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? माना पहला पूर्णांक, पहले पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे? x।
ठीक है। सो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, अगला पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये हमारा क्रमागत है, लगातार है, एक x हो तो उससे अगला क्या होता है हमेशा x प्लस 1। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कर दिया जाए, यानी कि गुणा कर दी जाए तो 306 आता है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, गुणा, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना आता है हमेशा 306। यही कहा, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1x, 306 का 306। ठीक है जी। 306 क्या है, प्लस का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो समीकरण क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1x, तो 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का, 306 बराबर 0। तो ये आपका क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण। यहीं तक आपको करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये प्रश्न है आपका। ठीक है। प्रश्न क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लो रोहन 20 का है तो उसकी माँ कितने की हो गई, 26 जोड़ दो बीच में, तो 20 और 26 46 की हो जाएगी, है ना। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो चीज ज्ञात करनी है उसको ही मान लेंगे, माना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु, तो हम रोहन की वर्तमान आयु मान लेंगे, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x। मान लिया कि हमने रोहन जो है वो x वर्ष का है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु। प्रश्न देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन x का है तो रोहन की माँ कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है। रोहन x का है तो रोहन की माँ कितने की हो गई, x प्लस 26 हो गई, क्योंकि 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। फिर प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में कहा गया उनकी आयु का गुणनफल, उनकी जो आयु है उनको गुणा करना है, लेकिन कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हो गया, 3 साल इसमें जोड़ दिया जाए। अब ये x साल का है, 3 साल के बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये x प्लस 26 की है, तो 3 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। दोनों में 3 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि क्या क्या है, 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 3 दोनों में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3 साल के बाद। ठीक है। इसमें x प्लस 3 हो गया, इसमें क्या हो गया, x प्लस 26 प्लस 3। उनकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आपका 360। कितना आएगा, 360। समझ गए। फिर x प्लस 3 का x प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x 26 और 3 29 बराबर 360। दोनों में क्या जोड़ दिया था हमने, 3। क्यों जोड़ा था, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात प्रश्न में कहा गया था। ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसको एज इट इज रखा, इसको और सिंप्लीफाई करा, बराबर 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर, x की 29 से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 29x। 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x, 3 की 29 से करेंगे तो क्या आएगा 87 बराबर 360। ठीक है जी। फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 29x और 3x कितना हो गया 32x, प्लस का 87, 360 क्या है, प्लस का, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा 0। फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, 87 में से 360 गया तो बचेगा आपका 273, 273। तो आपकी क्या आ गई, द्विघात समीकरण। यह आपका क्या आ गया, आपका अब आंसर। वापस रिकैप करते हैं। रोहन की वर्तमान आयु कितनी माननी है, x। उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था। ठीक है। फिर उन्होंने प्रश्न में कहा गया कि 3 साल के बाद, 3 साल तो इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, 3 साल इसमें भी जोड़ दिया, 3 साल इसमें भी जोड़ दिया, उनका गुणनफल करेंगे तो 360 हो जाएगा। इन दोनों में 3 साल जोड़ने के बाद क्या कर दिया हमने, गुणनफल। गुणनफल किया, कितना है 360 हो जाएगा, प्रश्न में कहा गया था। सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, उसके बाद जो आएगा स्टेटमेंट जो बनेगी वो आपका क्या होगा, आंसर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब दूरी आपकी 480 किलोमीटर है, कोई भी चाल है समान, उसे तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, जो उसकी चाल है अगर वो 8 कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे टाइम ज़्यादा लगती, 3 घंटे क्या लेती, अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा मैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले माना रेलगाड़ी, जो चीज दी गई है, क्या दी गई है, दूरी दी गई है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की है रेलगाड़ी ने, 480 किलोमीटर। ठीक है जी। ना तो उसने समय दिया कि समय उसने 5 घंटे लिए, 3 घंटे, ये जो दिया है ना, ये क्या है कि चाल कम होती, कम चाल दी नहीं है, ठीक है, समय अधिक होता लेती, तो मतलब समय जो है उससे 3 ज्यादा करना है, समय भी नहीं दिया गया, समझ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी, हम मान लेंगे उनको, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, चाल को हम मान लेंगे क्या, x, क्या मान लेंगे, x। और इसी प्रकार रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, हम इसको क्या मान लेंगे, y, क्योंकि दोनों चीजें हमें दी नहीं गई। ठीक है, अगली बात, पहला स्टेप तो यही तक खत्म होता है। स्टेप नंबर सेकंड जो होता है वो होता है आपका सूत्र के अनुसार, किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार। एक फॉर्मूला होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये क्या आपका फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है जी, ये क्या आपका फॉर्मूला, लिख देता हूं यहां पर। स्टेप नंबर ये है फर्स्ट, ये आपका स्टेप नंबर सेकंड। इस प्रकार क्वेश्चन जो इस प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली नहीं, इस चैप्टर में ही इस टाइप के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सब में यही इसी तरीके से करिएगा, आसानी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो समय कितना है हमारा, y बराबर दूरी कितनी है हमारी, 480 बटा चाल कितनी है हमारी, x। ठीक है जी। इसके बाद आपने लिखना है प्रश्नानुसार, क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। यह हो गया आपका स्टेप नंबर थर्ड, लास्ट स्टेप है। ठीक है, नहीं थर्ड स्टेप है, एक और स्टेप है इसके बाद। अब देखो लाइन में क्या कहा गया है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी कि जो चाल है वो 8 हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कम का मतलब माइनस कर देंगे, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे, घंटे का मतलब समय, समय 3 ज्यादा बढ़ जाता, तो समय हमारा y था, 3 ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, 480 का 480 रहता, x माइनस, अब इसने कहा चाल 8 कम हो जाती, तो 8 कर क्या कर देंगे हम, कम, समय को 3 बढ़ा दिया, चाल को 8 कम कर दिया। इतना समझ में आ गई। ठीक है, अगली बात, अब देखो ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड घटा देंगे, या फिर समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से एक घटाने पर, ठीक है, 2 में से क्या करेंगे हम, एक घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारा, यहां लिख देता हूं साइड में। देखो समीकरण y+3 है, y+3 में से y गया तो क्या बच गया, 3। इसी प्रकार हम लिख देंगे 480 बटा एक्स माइनस 8 में से क्या घटाना है, 480 बटा एक्स घटाना है। समझ गए, इसमें से घटा दिया तो 3 बच गया, इसमें से घटा दिया तो हमने लिख दिया। अब इसको घटाते कैसे हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आर पार गुणा करते हैं, यानी फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। तो x की किससे मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 8 से, फिर 480 की किससे मल्टीप्लाई होगी, x से, माइनस का निशान माइनस का रहेगा, 480 की किससे होगी मल्टीप्लाई अब, x माइनस 8 से। ठीक है, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, सेम ही रहेगा प्रोसेस दोनों में। 3 बराबर 480 एक्स माइनस 480 की x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारा 480 एक्स, 480 की 8 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, 480 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3840 बटे में, इसकी x से करेंगे तो x की x से करें तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, x की 8 से करें तो कितना आ गया 8x। ठीक है जी, ये क्या हमारा भाग में, यहां जाके क्या हो जाएगी गुणा, तो ये हो जाएगा 3
मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, बराबर, देखो ये तो कट गया, यहाँ क्या बच गया 3840, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 अट्ठा 24x, अब ये प्लस का है, यहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस का 3840, बराबर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया एक द्विघात समीकरण। वापस समझ लो एक बार, रेलगाड़ी की दूरी को आपने मानना है 480 जो कि दिया गया है, रेलगाड़ी की चाल को आपने मानना है x, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय को आपने मानना y। फिर पहली बात क्या करनी है आपने स्टेप 2 में सूत्र लगाना है, समय बराबर दूरी बटा चाल का, समय आपका y है, दूरी आपकी 480 है और चाल आपका x है। स्टेप नंबर तीसरे में आपने क्या करना है, जो जो प्रश्न में कहा गया, प्रश्न में क्या कहा गया था कि इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दें और वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी, यानी कि चाल को 8 कम कर दो, समय को आप 3 बढ़ा दो। तो चाल को हमने क्या किया 8 कम किया और समय को 3 बढ़ा दिया, ठीक है। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 क्या करना है आपने घटाना है, घटाएंगे तो आपका ये स्टेटमेंट बनेगी, इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एक द्विघात समीकरण। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से भाग दे सकते हो, तो 3 से भाग दोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, 3 के पहाड़े पे कितने आता है 8 पे, 3 अट्ठा 24, ये आएगा 3 एकम 3, इसको 3 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो आप यहां तक छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। थैंक यू।